देखो क्वेश्चन में हमेशा ये ध्यान देना कि किसको विपरीत क्रम में लिखने के लिए बोला गया है। फर्स्ट हाफ को सिर्फ बोला गया है कि सेकेंड हाफ को बोला गया है कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों हाफ को बोला गया है। तो जैसे फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ तो समझ में आता ही होगा कि जैसे ये ए से लेकर के जब जेड तक लिखते हैं तो यहाँ पे 13वां नंबर पर एम आता है और 14वां नंबर पर एन आता है। तो 26 का आधा क्या होगा 13। तो एम तक का जो लेटर होगा, जो 13 लेटर, ये हो गया फर्स्ट हाफ, ठीक। और एन से लेकर के जो जेड तक का जो लेटर होगा, यहाँ पे भी 13 लेटर होगा, ये हो जाएगा सेकेंड हाफ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जैसे 41 में ये बोला है कि फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ दोनों को ही रिवर्स ऑर्डर में किया गया है। तो जब ये ध्यान देना कि दोनों को रिवर्स ऑर्डर में बोला गया है तो दोनों को वन बाय वन करेंगे, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यहाँ जेड से शुरू कर देंगे। जैसे फर्स्ट हाफ ए से लेकर एम तक है तो पहले यहाँ पे एम लिखेंगे, एम के पहले क्या आता है एल, इसी प्रकार पीछे जाते जाते फिर बी आएगा और पीछे और लास्ट में फिर ए आएगा। ये हुआ फर्स्ट हाफ का विपरीत क्रम। उसके बाद सेकेंड हाफ जो एन से लेकर जेड तक है इसका विपरीत क्रम करेंगे तो पहले जेड लिखाएगा, उसके बाद वाई लिखाएगा, फिर एक्स, ऐसे करते करते यहाँ पे ए आएगा। ये बात पहले समझो, जब तक क्रम नहीं बनेगा तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये हुआ क्रम क्वेश्चन के हिसाब से। उसके बाद देखो ये बोला गया है कि क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि दाएं से नवा, ठीक है, दाएं से नवा के बाएं 10वां। ये जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दाएं से नवा बोल रहा है, देखो ये इधर क्या हुआ दाहिना साइड, हम लोग का जो बायां होगा वही हम लोग का जो, जैसे मेरा ये लेफ्ट हैंड है तो हम लोग का जो ये लेफ्ट हैंड है मेरा, तो हम लोग का बायां ही अल्फ़ाबेट्स का बायां होगा और हम लोग का दाहिना ही अल्फ़ाबेट्स का दाहिना होगा, ठीक है। तो दाएं से नवा मतलब कि सॉरी यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे एन लिखेंगे। ये जो सेकेंड हाफ है इसमें यहाँ पे तो एन आता है। तो दाहिने से जो नवा है, मान लो कि यहाँ पे कोई दाहिने से नवा कोई लेटर आता है, इसके बाएं बोल रहा है, ये इस लेटर के बाएं 10वां, तो और इधर आएंगे ना। जैसे मान लो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक नवा हुआ और इसके बाएं बोल रहा है 10वां, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लो कि कहीं पे यहाँ पे आया तो मतलब टोटल देखेंगे तो ये राइट एंड से यहाँ तक का ये जो लेटर है ये मुझे पता करना है कि यहाँ पे कौन सा लेटर है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इस बात को ध्यान दो कि जब ये दाएं से नवा और इसके बाएं 10वां, जब भी ओपोजिट डायरेक्शन एक प्रकार से बोला जा रहा है, देखो पहले दाएं बोला गया फिर बाएं बोला गया, तो ऑटोमेटिक हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो नवा और 10वां ये है दोनों ऐड हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 9 और फिर यहाँ से यहाँ तक और 10 चलना है, तो यहाँ से यहाँ 9 और 10 19 हो जा रहा है। तो इस बात को टीचर डायरेक्ट बताते हैं कि जब अलग अलग डायरेक्शन बोले, बाएं दाएं बोले या फिर दाएं बाएं बोले, कोई भी आगे पीछे करके बोले, तो ऐसा केस में ये जो नंबर्स दिया हुआ है जो प्लेस वैल्यू है उसको ऐड कर देते हैं। तो इस केस में 9 + 10 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 19। मतलब ये हुआ कि हम लोग को राइट साइड से 19वां नंबर का लेटर देखना है। इतना बात क्लियर होगा। अब देखो इस बात को यहाँ पे मेन गौर करने वाली चीज़ ये है कि हम लोग को दाहिना से 19वां नंबर देखना है, लेकिन यहाँ पे तो लेटर्स इधर उधर आगे पीछे गड़बड़ किया हुआ है। तो ऐसा केस में क्या करेंगे हम लोग, तो ऐसा केस में तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो ये है कि सारे लेटर्स को ऐसा लिख लो, उसके बाद यहाँ से ऐसा काउंट करो 1 2 3 4, ऐसे 19वां नंबर पर जो आएगा वो बता दो, लेकिन वैसे ज़्यादा टाइम लगेगा। शॉर्ट में अप्रोच ये है कि देखो ये जेड से लेकर के एन तक एक्चुअल में कितना लेटर्स है, ये तो 13 लेटर ही है। तो यहाँ से यहाँ तक कुछ भी गड़बड़ रहे हम लोग तो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग को तो 19वां लेटर पता करना है, हम लोग तो इसके बाद का लेटर पता करना है। तो इसलिए हम लोग इस बात पर ध्यान भी नहीं देंगे कि 1 से लेकर 10वां तक कौन कौन से लेटर्स हैं और कौन सा लेटर का कौन सा प्लेस वैल्यू है। तो इसलिए सिंपल हम लोग क्या करेंगे, ये जो ई वाला एन से लेकर जेड तक है इसका काम तमाम करने के लिए 19 में से जब 13 घटाएंगे तो आ जाएगा 6। तो मतलब ये समझो कि एन से लेकर जेड तक हम लोग काम ख़त्म कर दिए। अब ए से लेकर के इधर कोई छठा लेटर देखना है। तो अब देखो ये सिंपल है, देखो ए बी सी ये तो नॉर्मल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है इधर से, तो हमें पता है नॉर्मल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग को पता है कि ए से लेकर के इधर छठा लेटर कौन सा होगा, वो एफ़ होगा। तो इसलिए इस केस में एफ़ आंसर हो जाएगा। तो इसमें बस ध्यान देने वाली बात ये था कि पहले रिवर्स ऑर्डर में बोला जा रहा है, विपरीत क्रम में बोला जा रहा है, तो लिखना कैसे है,
दूसरा ये कि दाएँ से और बाएँ दोनों अलग-अलग अपोजिट डायरेक्शन बोल रहा है, तो क्वेश्चन में जहाँ अपोजिट डायरेक्शन देखो दोनों को ऐड कर दो, 10 और 9 को 19। और उसके बाद फिर ये ध्यान दो कि ये जो 19 है वो जेड के पहले का नंबर कोई लेटर बोल रहा है या फिर जेड के बाद का लेटर बोल रहा है। तो यहाँ पे साफ-साफ दिख रहा है कि 13 से ज़्यादा है 19, मतलब जेड के बाद का लेटर बोल रहा है, इसलिए डायरेक्ट 13 घटा करके ये वाला काम तमाम कर दो। और उसके बाद फिर जितना आया वो ए से लेकर के इधर देख लो। ये वाला सिचुएशन ईजी सिचुएशन होता है। टफ सिचुएशन तब होता है जब हम लोग का कोई ऐसा नंबर दिया हुआ रहता कि लास्ट में जो वैल्यू आता, ये जो 19 आया, मान लो कि 19 की जगह पर सिर्फ 10 होता, तो एन से लेके हम लोग को 10 तक इधर देखना पड़ता। वो वाला सबसे टफेस्ट सिचुएशन है इसमें, लेकिन ये वाला ईजी सिचुएशन है।